हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइज आज है 88 जो है लायन पोर्टल है। आज 88 पोर्टल है, यानी कि लायन गेट्स पोर्टल है। तो ये क्या है, ये पहले मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। तो देखिए, ये जो वक्त होता है ना, जब सूर्य यानी कि जो सन है लियो राशि में होता है और सीरियस स्टार यानी कि जो सबसे ब्राइट स्टार है वो अर्थ और गीजा पिरामिड के साथ अलाइन होता है। ठीक है। और नंबर के अनुसार से भी नंबर 8 है, यानी कि इंफिनिटी का सिंबल बनता है। तो अबंडेंस, पावर, सक्सेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो 88 पोर्टल का मतलब हो गया आपका डबल पावर, है ना। तो ये जो पोर्टल होता है ना, वो मैनिफेस्टेशन, ओल्ड ब्लॉकेजेस और को रिलीज करने और लाइफ में हाई फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करने के लिए एक कॉस्मिक गेटवे माना जाता है। ठीक है। तो ये होता है रिलेटेड पोर्टल। चलो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम ले लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज दिन भर क्या फील कर रहे थे आपके लिए। दिन भर की एनर्जी को रीड करने वाला है, तो जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए। और इस 88 पोर्टल पर मैंने आप सबकी, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स है, सबकी हीलिंग कर दी है। रात में भी हीलिंग होगी। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है। तो चलिए फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। मन में 3 बार उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है ना। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, सो चले करें रीडिंग को स्टार्ट। अभी टाइम लगेगा। चलो थोड़ा सा टाइम लेते हैं और थैंक यू सो मच। चलो हो गया। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग फुल पॉजिटिविटी के साथ। ये 88 पोर्टल पे आप लोगों के रिलेशनशिप पे जितने ब्लॉकेजेस है वो सब खत्म हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं आज दिन भर की एनर्जी में देख रही हूँ, जहाँ पे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अनवांटेड चेंजेस आए हैं, है ना। कह सकते हैं कि किस्मत खराब, है ना, किस्मत खराब लग रही थी आपको। ये व्यक्ति जब आपसे दूर गए, जब ये व्यक्ति आपसे दूर होने लगे, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा जैसे कि यार मेरी लाइफ में सब कुछ इधर का उधर हो चुका है। ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं जो आप नहीं चाहते थे वो आपके साथ हुआ, आपके रिलेशनशिप में हुआ है। ठीक है। दिख रहा है कि जो चीजें होनी चाहिए थी उसका ठीक उल्टा हो गया, है ना, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी आज टेंशन में दिख रहे हैं दिन भर। और देखो आज 88 पोर्टल भी है और इस पे जो है ऐसे चीजें हो रही हैं, इसका मतलब यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में ना एक टाइम जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन था, या आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों साथ में थे, तो आप दोनों के रिलेशनशिप को किसी की नजर लग गई, ऐसा भी दिख रहा है। आपको ये भी डाउट हुआ, है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी मिला करते थे आपके रिलेशनशिप को। ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई दे रही हैं और कुछ टॉक्सिक पैटर्न भी मुझे नजर आ रहा है, या कहे तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि अचानक से कुछ बहुत बड़ा हो गया था आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ। एंड ये सेपरेशन जो है आप दोनों को काफी प्रॉब्लम दे रहा है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको भी याद आती है और आपके पार्टनर को भी बहुत याद आती है। दोनों ही यादों में एक दूसरे के तड़पते रहते हैं। ठीक है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ये यही सोच रहे हैं कि यार रिलेशनशिप में होना कुछ और चाहिए था लेकिन हो कुछ और गया, है ना। यानी कि हमारी डेस्टिनी में यही लिखा था क्या। आपके पार्टनर यही सोचते हुए दिख रहे हैं कि हमारी डेस्टिनी में क्या सेपरेशन लिखा था, क्या हम दोनों एक दूसरे को नहीं जान पाए, या हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं। हम दोनों
एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर यही फ़ील कर रहे हैं और इनको ये भी लग रहा है कि किस्मत कुछ ना कुछ हमसे किस्मत ने लिया है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, जो किस्मत हमें देना चाहती है और शायद मिल भी जाए। आपके पार्टनर ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं दिन भर में। लगता है जैसे रिलेशनशिप को लेकर कुछ बड़ा करना था, रिलेशनशिप को लेकर कुछ बड़ा सोच रहे थे आपके पार्टनर, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो नहीं सोच पाए। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है, कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें, कुछ बातें रह गई हैं अधूरी, है ना? हालाँकि मैं देख रही हूँ कि आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। यस, ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में दिख रहे हैं और देखो, रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से बातें बंद हुई थी, ये 88 पोर्टल पे जो हीलिंग हुए हैं ना मेरे सब्सक्राइबर्स की, उनकी वजह से चेंजेस देखना कितने आते हैं आपकी लाइफ में। मेरे सब्सक्राइबर्स की बस हीलिंग हुई है क्योंकि मुझे उनका ही नाम पता था। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो रिलेशनशिप में है, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी जो है प्रॉब्लम आ रही थी, मैसेज ना करना या जो है डिले हो रहा है था, घोस्ट किया आपके पार्टनर ने आपको या बिना बोले या बिना सोचे समझे डिसीजन जो लिया गया था आप दोनों के बीच में, वो अब कहीं न कहीं लग रहा है कि अब सामने आने वाला है ना? अब आपके जो पार्टनर हैं कहीं न कहीं दिख रहा है कि ये व्यक्ति को रियलाइज़ हो रहा है आज कि मुझे बात करनी चाहिए। एक बेचैनी है अंदर से, है ना? बेचैनी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था ना, वो ख़त्म करना है फाइनली। फाइनली अब आपके पार्टनर को ना वो सब चीज़ ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है लाइफ़ में। लगता है कि हम मिले तुम मिले एक-दूजे के लिए, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है ना? दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके लिए वो रेडी रहना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है ना आपके साथ रोमांस करे, प्यार करे आपको, आपको प्रपोज़ल दे, है ना? एंड पता है मैनिफेस्टेशन क्या कर रहे हैं आज ये? ये व्यक्ति आपसे बात करने का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। यस, बात करने का मैनिफेस्टेशन दिख रहा है मुझे एंड ऐसा लगता है कि ये जो बातें हैं ना, वो कहते हैं ना कि बातें ये कभी ना तू भूलना, है ना? कोई तेरे खातिर है जी रहा, तो आपके पार्टनर आपके लिए ही जी रहे हैं, है ना? ये व्यक्ति आपके साथ बहुत ही रोमांटिक प्रपोज़ल रखना चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपको प्यारा-सा खूबसूरत-सा मैसेज लिखे, शेरो-शायरी या कोई गाना जो आप दोनों को अच्छा लगता था, आप दोनों को एक-दूसरे की याद दिलाता था, वैसा कुछ सॉन्ग जो है ना, ये व्यक्ति आपको जो है भेजना चाहते हैं। वैसा कुछ जो है कुछ ऐसा स्टेटस वगैरह भी दिख रहा है कि अपडेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी इनोसेंट से शुरुआत करना चाहते हैं, भरोसा करके शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि आप इनका साथ तो छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना अ, अपने प्यार का इज़हार आपसे करेंगे। अगर आप देखो अभी भी अगर आपकी बातचीत हो रही है, तो मैं बता दूँ आपको कि आपके इस रिलेशनशिप में ना एक बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई दे रही है मुझे और ऐसा लग रहा है कि कुछ करना है ना? कुछ करना है रिलेशनशिप में क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसेस किए थे आपसे। काफ़ी झूठे वादे, है ना? झूठी रस्में, कस्में, है ना? ये सारी चीज़ें की हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर थोड़े-से इमैच्योर बिहेवियर भी इस व्यक्ति ने अपनाया है आपको लेकर एंड कई बार ऐसा हुआ है जब ये व्यक्ति को डिसीज़न लेना चाहिए था, उस वक़्त ये व्यक्ति ने डिसीज़न लिया ही नहीं, है ना? अब आपके पार्टनर अपने इमोशंस को सँभाल नहीं पा रहे हैं।
मैं देख रही हूँ कि अपने इमोशंस को सँभाल नहीं पा रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, डिले दिखाई दे रहा है या कहें तो इस व्यक्ति का काम में ध्यान नहीं दिखाई दे रहा है, काम में ध्यान ही नहीं लग रहा है आपके पार्टनर को, है ना? तो ये व्यक्ति काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, दिन भर में आज दिखाई दे रहा है कि काफ़ी इमोशनल भी हुए हैं और पता है इनके इमोशंस का फ़ायदा भी उठाता है कोई ना कोई। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस व्यक्ति के इमोशंस का फ़ायदा उठाता है ना? और ये व्यक्ति को कहता है कि मतलब तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? वो तुम्हारे लायक थी ही नहीं, है ना? तो ये व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे लगता है ना कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके पार्टनर मेहनत तो कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है ना आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप कि उसे चाह के भी कोई तोड़ ना पाए। क्योंकि पहले क्या हुआ था कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने बंद हो गए थे, चाहे आपकी तरफ से, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से, है ना? तो यहाँ पे एफर्ट्स नहीं डल रहा था। आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था और या कहें तो रिलेशनशिप पे काम करने के बजाय ना गिव अप कर दिया था इस व्यक्ति ने, कहा था कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मैं नहीं करना चाहता, मेरी मर्ज़ी है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अब। ऐसा इस व्यक्ति को उस समय फ़ील हुआ था और इस व्यक्ति ने आपसे बोला भी था कि मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए खुद के लिए, अपने करियर को बनाना है, मुझे अभी बहुत लंबी छलांग मारनी है, मुझे अभी अपने करियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर काफ़ी टेंशन चल रही है, तो मैं तुम्हारे साथ सीरियसली रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, इस व्यक्ति ने आपको बोला होगा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं। पहले जो एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे थे, अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, है ना? यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि काम का बोझ भी इस व्यक्ति के ऊपर बहुत है, बहुत काम है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑफ़िस वर्क इतना ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है ना? तो ये व्यक्ति ऐसा चाह रहा है कि यार जल्दी-जल्दी काम निपटाओ और अपने पार्टनर को टाइम दो, है ना? तो ये भी हो रहा है इस व्यक्ति के अंदर। ये व्यक्ति ये भी सोच रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपको बेटर लाइफ़ देना चाहते हैं। ठीक है? और उसी के लिए ये व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति ना कुछ छुपा भी रहे हैं, कुछ मिस्ट्री ज़रूर है इस व्यक्ति के अंदर। कुछ ऐसा है जो ये व्यक्ति आपको बताना नहीं चाहते। ये व्यक्ति की अपनी खुद की फीलिंग्स भी ये खुल के बताना नहीं चाहते हैं। लगता है कि नहीं यार, अभी नहीं बताऊँगा, है ना? ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, है ना? मैं देख रही हूँ कि व्यक्ति के अंदर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का सोचने का मुझे दिख रहा है, मतलब लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म जाएँगे ही जाएँगे एंड आपको छोड़ के कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है इस व्यक्ति की। लग रहा है जैसे कि हम बने, तुम बने एक-दूजे के लिए, है ना? तो ये सीन मुझे नज़र आ रहा है, आपके इस रिश्ते में, ठीक है? मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ना वो स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है? आपके लाइफ़ में आना चाहते हैं, ये व्यक्ति खुद अपनी लाइफ़ में आपको लेके आना चाहते हैं और एक होता है ना कि बहुत प्यारा-सा खूबसूरत-सा रिश्ता जो है ना, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन मुझे इस व्यक्ति के अंदर कूट-फूट के दिखाई दे रही है कि भई ये व्यक्ति ना अब मैनिफेस्टेशन में जुड़ चुके हैं। अब ये व्यक्ति को लगता है कि आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन है, वो करना तो बनता है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है एंड कभी-कभी इस व्यक्ति को कभी-कभी इस व्यक्ति के अंदर मैं देख रही हूँ कि इनसिक्योरिटी हो जाती है ना? एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि व्यक्ति को कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि शायद आप इस व्यक्ति को जो है ना चीट करोगे, ठीक है? इस व्यक्ति को धोखा दोगे। कभी-कभी ऐसा लगता है क्योंकि इस व्यक्ति ने खुद किया है और इसी की वजह से ये व्यक्ति, है ना? ये व्यक्ति ऐसी फीलिंग रख रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, वो कहीं न कहीं रिलेशनशिप को अ, आज सोचते हुए तो दिखाई दे रहे हैं कि इनको इनको आगे तक लेके जाना है रिलेशनशिप को,
लेकिन फिर ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी कर रहे हैं। हम्म मुझे यहाँ पे इस व्यक्ति की और आपकी मैरिज दिखाई दे रही है। यस, मैरिज। मैरिज की पॉसिबिलिटीज काफ़ी क्लियरली दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, और आपको लेकर एक इनके अंदर जो वाइब है ना, क्लियर सी वाइब मैं देख रही हूँ। यस, क्लियर सी वाइब, क्लियर सा थॉट। ऐसा लगता है कि है ना, ऐसा लगता है कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, वो वाला सीन मुझे इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि दिन भर में ये व्यक्ति ने यही सोचा है कि आपके साथ फ्यूचर बनाना है, आपके साथ फ्यूचर प्लान करना है, क्योंकि आप और ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर बन सकते हो, है ना। लाइफ में कभी भी ये व्यक्ति जो है ना, वो फिर वो वैसा कदम नहीं उठाना चाहते जो गलत हो। ठीक है, क्योंकि फैमिली की वजह से आपको ये पार्टनर ने आपको सपोर्ट नहीं किया, या आपको डिच करने का भी सोचा इस व्यक्ति ने। फैमिली की वजह से फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, लिफाना निमकाना, है ना। तो ये व्यक्ति ने ऐसा किया, ये व्यक्ति ने आपको टोटली मना कर दिया था कि नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल फैमिली के बारे में सोचना होगा, या फैमिली ही जो है मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस व्यक्ति ने उस समय ये रीज़न दिया था। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आज दिन भर में दिख रहा है जैसे ये व्यक्ति का मन बार-बार आपसे मैरिज करने का मन हो रहा है। यानी कि ये व्यक्ति आपसे बार-बार मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है? लगता है जैसे रियलाइज़ेशन इतना हुआ है कि अब ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि अगर मैं मैरिज करना चाहता हूँ उसके साथ, तो मुझे जाना ही होगा, मुझे करना ही होगा, है ना? एंड साथ में मुझे आना ही होगा, घर बसाना है अपना, और मुझे उसके साथ सिक्योर रहना है, मैं उसके साथ सिक्योर फ़ील करता हूँ। तो ये व्यक्ति नो डाउट आपके साथ सिक्योर मोमेंट जीना चाहते हैं, है ना? और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाई है ना? जो आप चाहते थे रिलेशनशिप में कि ये व्यक्ति मेरे बारे में इतना सोचे कि हाँ, शादी के लिए रेडी हो जाए। तो यस, ये लायन गेट आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेके आया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको शादी के लिए पहले तो मना किया था, या फैमिली का बोला था कि फैमिली इश्यू है ना? एंड ये व्यक्ति ने आपको टाइम देना भी बंद कर दिया था पहले, है ना? लेकिन आज जब ये व्यक्ति का मन नहीं लग रहा था, दिन भर आपके बारे में जब ये व्यक्ति सोच रहे थे, तो इस व्यक्ति को लग रहा था कि नहीं यार, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, या गलत मैंने जाना है उसको, तो मुझे इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए था, है ना? तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ अपने रिलेशनशिप में अपने कनेक्शन को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि नो, ये व्यक्ति आपके लिए जो है, आपके लिए जो है कहीं न कहीं वो आपके साथ वो कहीं न कहीं स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं वो दिख रहा है मुझे। देखो, जो कन्फ्यूज़न है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको सही तो करना होगा ना, है ना? तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पर्सन उस चीज़ को सही करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी मिसकम्युनिकेशन हुआ है ना? आपसे बातें छुपाई गई हैं, आपके पार्टनर ने आपसे बहुत होता है ना कि आपको आपकी इंसल्ट भी करी है, मंदबुद्धि भी कहा, आपको बहुत सारी चीज़ें करी, है ना? तो ये रिश्ते में क्लैरिटी की कमी है ना? कोई चीज़ है जो सामने अभी आई नहीं है, बट येस इन फ्यूचर आ सकती है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको भी इंतज़ार है कि वो चीज़ सामने आए, वो बातें सामने आए, तभी तो पता चलेगा ना कि भाई तुम्हारे मन में क्या है, मेरे मन में क्या है ना? तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति काफ़ी हार्ड वर्क करना चाहते हैं, है ना? हार्ड वर्क करना चाहते हैं, और इस रिश्ते में जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, फाइनली अब समय
वो निकालना चाहते हैं ताकि सारी चीज़ों को सॉर्ट किया जाए, सारी चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए, है ना? और अभी आगे नहीं बढ़ा जाएगा ना तो फिर बहुत देर हो जाएगी। कहते हैं ना कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, देर ना हो जाए, ठीक है? काफ़ी चालाक रहे हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते में। चालाकी काफ़ी दिखाई है। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना कहीं न कहीं ये दिन भर सोच रहे थे कि मुझे इस बार ना अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी से बताना ही नहीं है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ या मैं फिर से उसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसके साथ कनेक्शन बना रहा हूँ। मुझे ये बात जो है ना अपने दोस्तों से या किसी और से कहना ही नहीं है और मैं अपने आप को थोड़ा अम, आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने पहले आपको चीट किया है। आपको पहले ही चीट कर लिया इस व्यक्ति ने, सोचो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस अंदाज़ की वजह से कहीं न कहीं आपके पार्टनर को समझ में तो आया है कि हाँ, ये जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। या मैं देखूँ तो आपके जो पार्टनर हैं वो अ, ये व्यक्ति कोई झूठ बोल चुके हैं आपसे और मुझे लगता है कि आपने उस झूठ को पकड़ा भी है। झूठ मुझे दिख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने पकड़ा भी है और आपने इस व्यक्ति को सज़ा भी नहीं दी है ना? क्योंकि इस व्यक्ति ने बड़ी ही चालाकी से आपको आपका माइंड जो है ना डाइवर्ट कर दिया, है ना? आपका भरोसा जीतने की कोशिश करी इस व्यक्ति ने और मैं देख रही हूँ कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं अ, सच बोलकर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं। यस, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं न कहीं आपको खोने से बार-बार, बार-बार वो हो रहा है ना कि ओवरथिंकिंग करना कि हाँ, ठीक है, वो मेरे साथ नहीं है, फिर आगे का क्या होगा, नहीं होगा, है ना? तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने ब्रेक लिया एंड कुछ इस व्यक्ति को प्रॉब्लम भी हुई है, हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, है ना? हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा जो है ना, यहाँ पे ये व्यक्ति स्पेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और झगड़े के बाद एकदम शांत होने और बातों को प्रोसेस करने के लिए ये व्यक्ति थोड़ा ब्रेक ले चुके थे। ये व्यक्ति चाहते थे कि थोड़ा मतलब बहुत ही शांति से के साथ रिलेशनशिप में बातें हों, चीज़ें हों, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, रिलेशनशिप में मतलब वो प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहते थे और ना ही आपको फेस करने देना चाहते थे। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भई ये व्यक्ति कहीं न कहीं अम, देखो ये व्यक्ति कहीं न कहीं आइसोलेशन से बाहर निकल के आपसे बातचीत करना चाहते हैं। लग रहा है कि अब बातें तो होनी चाहिए, है ना? बातें होनी चाहिए और बातें हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपका जो टाइम है ना, वो फाइनली ये व्यक्ति ये नहीं चाहते खराब करे आपके पार्टनर एंड आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा, है ना, सिक्योर फ़ील कराना चाह रहे थे आपके पार्टनर। ठीक, मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है ना, उसकी नीड, है ना? उसकी नीड है और हुँ, मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना? तो ये एनर्जी दिख रही है। यस, रिश्ते में कमिटमेंट आपके पार्टनर दे सकते हैं आपको एंड चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ये व्यक्ति सबके सामने आपको एक्सेप्ट करे, आपको बोले कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। क्योंकि ये व्यक्ति ने कई कई बार ऐसा हुआ है कि इस व्यक्ति ने आपको बोला है ना? ये व्यक्ति ने आपको जो है ये व्यक्ति ने आपको बोला है हमेशा कि नहीं हम जो है ना इस तरीके से नहीं
ये करेंगे, है ना? कहीं न कहीं एक होता है ना अम, जैसे आपको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया आपके पार्टनर ने, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब जो है ना एक्सेप्ट तो करना ही है, एक्सेप्ट तो करना ही है, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पे एक्सेप्ट करने का मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। एक्सेप्ट करते हुए मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर एंड नो डाउट आपके पर्सन को अभी जो है ना आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, बहुत प्यार, है ना? दिन भर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन बस यही सोच रहे हैं कि यार वो मेरे साथ कब आएगी या कब आएगा, है ना? और हम दोनों फिर से इस रिलेशनशिप को अ, चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? यस, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो कहीं न कहीं आपके लिए वो प्लान बना चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट मिला ही नहीं इस व्यक्ति से, है ना? जब जब आपने शादी की या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात की ना, तो आपको इस व्यक्ति से जो है ना सपोर्ट मिला ही नहीं, है ना? काफ़ी घमंड दिखाया आपके पार्टनर ने, है ना? और इसी की वज़ह से आप दोनों के बीच में टेंशन भी हुई, है ना? यस, मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत कम परेशान नहीं किया है, बहुत परेशान किया है और बहुत परेशान करने का नतीजा यही होता है ना? बहुत परेशान करने का नतीजा यही होता है कि आपके पार्टनर और आप मतलब दोनों एक-दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो। आपके पार्टनर मिस करते हुए दिख रहे हैं। धोखा तो मिला है, नो डाउट। धोखा तो मिला है, मेबी यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो। थर्ड पार्टी की एनर्जी हालाँकि आ नहीं रही है कि वो कौन है, कैसी है, क्या है, वो ये नहीं आ रहा, लेकिन ये आ रहा है कि थर्ड पार्टी तो है आप दोनों के बीच में एंड धोखा मिला है या किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में जो है ना एक होता है कि अ, यहाँ पे परमानेंटली एंड भी हुआ है। यस, आपके पार्टनर काफ़ी वो आपका ट्रस्ट तो कई बार इस व्यक्ति ने तोड़ा है ना? कई बार इस व्यक्ति ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है और कई बार ये व्यक्ति ने ट्रस्ट तोड़कर आपको है ना आपको फ़ील करवा दिया है कि मतलब ये व्यक्ति ट्रस्ट के लायक नहीं है ना? लेकिन फिर भी आपने ट्रस्ट किया नो डाउट। ठीक है, हर किसी को मौका देना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि वही पुरानी बातों को लेकर जो है ना अ, आवे आपके पार्टनर जो है वो पुरानी बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि रिलेशनशिप को अभी टाइम देना पड़ेगा, है ना? पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में अगर लॉन्ग टर्म जाना है ना, थोड़ा उसको टाइम देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा ऐसे, है ना? तो भागने से कुछ नहीं होगा एंड भाग-भाग के क्या क्या ही कर लेंगे, है ना? तो यहाँ पे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा आपको अ, देखो आपको परेशान तो नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? एंड देखो परेशानी में ये व्यक्ति आपको देखना भी नहीं चाहते हैं, है ना? परेशान करके आपको ये देखना भी नहीं चाहते हैं। मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो रिश्ते में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पार्टनर को ये फ़ील हो रहा है कि इन्होंने शायद जल्दबाज़ी कर दी, है ना? जल्दबाज़ी कर दिया इस व्यक्ति ने।
कोई नहीं, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि चलो ठीक है, अब मुझे ना इसके साथ सीरियसली रिलेशनशिप में जाना है, तो मैं जाऊँ, है ना? ये व्यक्ति आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और देखो फैमिली को जहाँ तक ये व्यक्ति की फैमिली नहीं मान रही थी, ये व्यक्ति को अपनी फैमिली मनाने आता है और ये व्यक्ति अपनी फैमिली को मना लेंगे। काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। फैमिली को मना लेंगे, नो डाउट। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति ना शादी के लिए भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब वो करना चाहते हैं कि नहीं मुझे, है ना, करना ही है। और देखो जो भी इनके फैमिली के रूल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं कि हमारी मर्यादा ये नहीं कहती, हमारी वो नहीं कहती, वो चीज़ें इसको फ़ॉलो नहीं करेंगे आपके पार्टनर। ये इनका दिख रहा है कि थोड़ा-सा अलग-सा है इनका। इनका माइंड थोड़ा अलग कह रहा है। यस, दिख रहा है कि ये व्यक्ति को ज़बरदस्त वाला जो है ना, ज़बरदस्त वाला प्यार है, ज़बरदस्त वाली फीलिंग है, ज़बरदस्त वाला इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है आपसे और आपसे ये व्यक्ति आगे मतलब आपसे ये व्यक्ति जो है ना वो नहीं चाहते कि आप जो है ना इनको तरफ मतलब ऐसा कुछ करो, ऐसे कुछ डिसीज़न्स लो जिसकी वज़ह से आप दोनों की ज़िंदगी खराब हो, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके लिए शादी का ही इनको दिख रहा है कि भाई शादी तो करनी पड़ेगी, शादी तो करनी है। शादी करनी है। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में आपको लेकर चाहत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं अम, देखिए प्रपोज़ल जल्दी देने वाले हैं। प्रपोज़ल जल्दी देने वाले हैं। यस, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको आपके पार्टनर अब डिले नहीं करवाएँगे। मुझे यही फ़ील हो रहा है गाइस ओवरऑल रीडिंग में। काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ प्यार तो करते हैं, आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आपसे थोड़े से दूर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, है ना? ये व्यक्ति सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे, ठीक है? सो चलो फिर यहीं पे करते हैं अब रीडिंग को ख़त्म, ठीक है? लाइन गेट है, ज़रूर करना, जो चीज़ें बताई हैं मैंने। हाँ, रिचुअल रेमेडी के लिए आप ना मेरे दूसरे चैनल को विज़िट करो, वहाँ पे मैं बता दूँगी आपको, क्या रिचुअल्स करने हैं, ठीक है? मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।